समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उठते उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाले होते हैं, और वही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्राप्त होती है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, निमित्त के अभाव में छुपी हुई प्रभुत्व शक्ति को किस प्रकार उद्घाटित करने का प्रयास करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। कोई भी कार्य की सिद्धि जितनी उपादान पर अवलंबित होती है, उतनी ही उस उपादान के साथ साथ निमित्त की भी आवश्यकता होने पर या निमित्त की प्राप्ति होने पर ही संभव होती। या ऐसा कह दो, निमित्त और उपादान इन दोनों के होने के साथ साथ ही दोनों के सद्भाव में ही कोई कार्य सिद्ध हो सकता है। दोनों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, निमित्त नहीं है। उपादान की कितनी ही प्रबल शक्ति क्यों न हो, योग्यता कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, पर निमित्त के अभाव में कभी भी वह योग्यता उपादान शक्ति फलीभूत हो ही नहीं सकती। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी प्रकार से आप अपनी उपादान शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या योग्यता को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये पक्का है जब तक उस योग्यता को आप निमित्त पहलू से यानी निमित्त के साथ नहीं समझ रहे हैं, तब तक वह कभी उद्घाटित हो नहीं सकती। उपादान की शक्ति, प्रभुत्व शक्ति तो हर व्यक्ति, हर जीव, हर द्रव्य में स्वयं से है ही, पर उसे उद्घाटित करने के लिए ही जो कार्य या जो क्रिया जो आवश्यक हुआ करता है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने निमित्त कहा है। हर द्रव्य में उपादान शक्ति स्वयं की होती ही है, पर उस उपादान शक्ति को निखारने के लिए, बाहर लाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए कहीं न कहीं जो हेतु, जो साधन कार्यकारी बनता है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने निमित्त कहा। इसलिए निमित्त के अभाव में कभी भी किसी भी द्रव्य की, किसी भी व्यक्ति की उपादान शक्ति, योग्यता प्रकट हो ही नहीं सकती। भले ही
कितनी ही प्रबल शक्ति, कितनी ही प्रबल योग्यता व्यक्ति में क्यों ना हो, पर जब तक निमित्त नहीं उद्घाटित होता तब तक किसी भी प्रकार से वह उत्पादन शक्ति, योग्यता भी जीव की उद्घाटित हो नहीं सकती। इसलिए ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ उपादान को समझा जाता है तब तक किसी भी प्रकार से वह उद्घाटित हो ही नहीं सकती। इसलिए ये निमित्त के प्रकट होने पर ही या निमित्त के उपस्थित होने पर, उपस्थित करने पर ही व्यक्ति अपनी उपादान शक्ति जागृत कर सकता है, पहचान सकता है। उसके अभाव में किसी भी प्रकार से उपादान व्यक्ति को निखारने का कोई साधन नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुशीला छावड़ा, हाट पिपलिया, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पुण्यतिथि क्या है? गृहस्थ लोग पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं जबकि पूर्व में इसका चलन नहीं था? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्यतिथि जो वर्तमान में बहुत जोरों शोरों से मनाने का प्रचलन चल रहा है, उसके पीछे जो एक व्यवस्था बनी है उसे समझने की आवश्यकता है। ये सत्य है कि उसका उतना प्रचलन पूर्व काल में नहीं था, क्योंकि आज बहुत सारी व्यवहारिकता और बहुत सारे दिखावे के कार्य हो रहे हैं, जिस कारण से ये एक अलग तरीके से, अलग प्रकार से किसी के स्मृति दिन को, किसी के मरण के उपरांत उन तिथियों को, उन दिनों को पुण्यतिथि के रूप में मनाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। पहले भी कुछ एक समय कहीं कहीं उन क्रियाओं को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता था, तिथियों को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता था। पर वर्तमान में जो बहुतायात प्रचलन चल रहा है वह मात्र और मात्र उन्होंने इतने जोरों शोरों से कार्य किया तो हम और बड़े रूप से पुण्यतिथि कराएंगे, ये व्यवस्थाएं बनी है। जो मरण का दिन था, मृत्यु का दिन था, उस तिथि को याद करते हुए जैसे सालगिरह जन्मदिन की मनाई जाती है, ऐसे ही मृत्यु की सालगिरह के रूप में पुण्यतिथि मनाई जाती है। पर जो इन पुण्यतिथियों के मनाने के साथ व्यक्तियों का लगभग उद्देश्य, अभिप्राय है कि जिसने भी मृत्यु प्राप्त की है या जिसकी मृत्यु हो गई है उन्होंने स्वर्ग ही प्राप्त किया है, उनका स्वर्गीय नाम के आगे स्वर्गीय लिखना, स्वर्गवासी लिखना, ये मात्र प्रचलन में है। जिंदगी भर पाप करने वाला व्यक्ति कहाँ से स्वर्ग जाएगा और उसके नरक जाने की कैसी पुण्यतिथि मनाना, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पर कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार के सदस्यों की मृत्यु को कुगति में, दुर्गति में ले जाने वाला स्वीकार नहीं कर सकता, पाप तिथि भी कह नहीं सकते। इसलिए वह उस मृत्यु की तिथि को पुण्यतिथि के रूप में मनाने का प्रचलन वर्तमान में बहुत जोरों शोरों से है। और उसके पीछे भी पुनः मैं यही कहना चाहता हूँ, एक ही उद्देश्य समझ में आता है कि दिखावा उसमें बहुत है कि हमारे घर परिवार के सदस्यों ने कितना अच्छा किया, क्या किया, ये दिखावे के लिए ही वह पुण्यतिथि स्वर्गीय बताने के लिए पुण्यतिथि है। उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि हर वर्ष पुण्यतिथि मनानी चाहिए। बहुत सारे लोग उन्हीं दिनों में उन मृत व्यक्तियों के लिए शांति धारा करना, अभिषेक करना, विधान करना, वो तो कहीं दूसरे स्थान पर तीसरे समय में जन्म ले चुका है। अब उसकी क्या शांति और क्या शांति विधान, शांति धारा समझ में नहीं आता। उसमें किसी प्रकार से कोई तारतम्यता नहीं है, पर फिर भी एक प्रचलन में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, सो ये कार्य करते हुए देखा जा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सैटेलाइट इंदौर मध्य प्रदेश से अंश जैन महाराज के चरणों में नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं पढ़ता तो हूँ, याद भी करता हूँ, पर कुछ समय बाद भूल जाता हूँ, तो ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ याद रहे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र पढ़ने याद करने से कभी किसी व्यक्ति का क्षयोक्षम नहीं बढ़ सकता। मतलब बहुत सारे विद्यार्थी आप जैसे बहुत सारी पढ़ाई भी करते हैं, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, याद करने के लिए पुरुषार्थ भी करते, पर मात्र पढ़ाई करना या उन पुस्तकों को, सिलेबस को रट लेना इतना पर्याप्त नहीं हो सकता उस एग्ज़ाम या किसी करियर में सक्सेस होने के लिए।
उस प्रत्येक कार्य के लिए पढ़ाई का तरीका कैसा है, याद करने का तरीका कैसा है, आपने किस तरीके से उसे पढ़ा है, ये भी समझने की आवश्यकता है। जो मात्र एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ता है वो ज़रूरी नहीं है कि पास हो, सफल हो। उसके लिए बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को साथ लेते हुए पढ़ाई करने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी मात्र रटते हैं कि ये सिलेबस है, ऐसा आएगा तो ऐसा करना, ऐसा आए तो ऐसा लिखना, पर जो कहा जाता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मतलब क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये समझते हुए अगर पढ़ाई की जा रही है, याद किया जा रहा है, तो पक्का है कि आपका करियर, आपका जो लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मात्र पढ़ाई करने से, रटने से आप कामयाब हो ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई करने का तरीका कैसा है, पढ़ाई करते समय आप कितना कंसंट्रेशन कर रहे हो, साथ में पढ़ाई के रिजल्ट्स के लिए आपने कितने पुरुषार्थ किया है। मात्र पढ़ाई का ही पुरुषार्थ नहीं, कुछ अंशों में जो बहुत सारे आजकल पढ़ाई के क्षेत्र हो चुके हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे, उसमें मात्र पढ़ाई से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। वहाँ कुछ हद तक व्यक्ति को अपना लक फैक्टर भी संभालने की आवश्यकता है, और लक फैक्टर तो बिल्कुल पुण्य के निमित्त से ही प्राप्त हो सकता है। तो कैसे हम पुण्य बढ़ाएं, कैसे अपने लक फैक्टर को बढ़ाएं, ये भी सोच समझ कर ही आपको पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाई अपने जगह पे है, याद करना अपने जगह पे है, पर उस पढ़ाई और याद करने के साथ साथ वह लक फैक्टर कितना है, आपका पुण्य कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है कि एग्ज़ाम में या आप अपने करियर में कितना सक्सेस हो पा रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अगर सही दिशा, सही गाइडेंस में पढ़ाई करेंगे, लक फैक्टर को भी इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, तो नियम से आप अपने करियर, अपने पढ़ाई में सक्सेस हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गाड़रवारा मध्य प्रदेश से मनोज जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मनोज जैन गाड़रवारा। मेरा प्रश्न ये है कि समझ में तो महाराज जी ये आता है कि मोक्ष मार्ग, ये संसार, ये व्यापार, ये घर छोड़े बिना नहीं मिलना, लेकिन फिर भी मन में ये विचार उठता है कि मेरे पुरुषार्थ में कमी है, कि पुण्य कम है, उपादान नहीं है, कि क्या निमित्त नहीं मिल पा रहा है, कहाँ हमारी गाड़ी अटक रही है, क्यों हम ये इस मार्ग में आगे बढ़ने में अक्षम हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारा इस पर्याय में पुण्य ही नहीं हो कि हम ये मोक्ष मार्ग ना पा पाएँ, ये शंका है महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये ध्यान रखना, जीवन में हर कार्य मात्र पुण्य पाप से बनते बिगड़ते नहीं। कहीं ना कहीं व्यक्ति का स्वयं का पुरुषार्थ भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए पुण्य पाप बनाने के लिए कारण होता है। और उसने अगर सोच लिया कि हमें अमुक कार्य करना है और उसे उस तरीके से ही करना है, तो उसका उस कार्य के प्रति समर्पण, उस कार्य के प्रति श्रद्धान और साथ साथ में प्रबल पुरुषार्थ ही एक बहुत श्रेष्ठ कार्य जीवन में घटित करने के लिए निमित्त बन सकता है। जैसे मोक्ष मार्ग में बढ़ने की भावना तो बहुत प्रबल है, पर भावना करने से मात्र पेट नहीं भरता, भोजन बनाना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, चबाना भी पचता है और पचाना भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही सभी स्टेज में जो पुरुषार्थ है, उस सभी प्रकार के पुरुषार्थ को करने की आवश्यकता है। अभी जो आपने जाना है कि संसार आसार है, संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ मोक्ष मार्ग में है, ये मात्र आपका जानकारी रूप जानना है। सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो तभी होता है जब निर्णय सामने बिल्कुल खड़ा है कि बस अब आज से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जब निर्णय होता है तभी वास्तव में कुछ कार्य जीवन में सफल हो सकते। इसलिए जो धीरे धीरे आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, भावना भी भा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको अपने मन को सबसे पहले मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बाकी की परिस्थिति व्यक्ति को कुछ भी अच्छा बुरा करने के लिए कितनी ही निमित्त बने अथवा ना बने, पर व्यक्ति की स्वयं की मनस्थिति ही उसके अच्छे बुरे के लिए सर्वे सर्वा होती है, यानी उसकी मनस्थिति ही उसके लिए सब कुछ करने वाली हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना कि
आप पुण्य नहीं हैं, कि निमित्त नहीं है, कि उपादान कम है, ये सोचने से कभी काम नहीं होगा। अगर आप मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हो, जब जहाँ जो जैसा निमित्त मिले उस निमित्त को प्राप्त करते हुए आप पुरुषार्थरत होने का प्रयास करें। अगर हम खंबे को छोड़ना ही नहीं चाहे और खंबा छोड़ नहीं रहा, खंबा छोड़ नहीं रहा, ऐसा चिल्लाते रहेंगे तो कभी भी हम खंबे से दूर हो नहीं सकते। यही स्थिति लगभग सभी संसारी जीवों की है। उन्होंने ही सबको पकड़ के रखा है और वह परिस्थिति को दोष देते हुए कहते हैं कि उनके कारण नहीं हो रहा, घर की स्थिति ऐसी है, बेटा बहू आदि आदि बहुत बहाने होते हैं। सच्चाई यही है कि अगर हम ठान ले तो सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है, और ठाने नहीं तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता। आप ठान ले, आप भी अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हुए आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पवन जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करें। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि पंच कल्याणक और गजरत महोत्सव संपन्न होते हैं तब 7 फेरी ही लगाई जाती है। इन 7 फेरी का क्या औचित्य है और 7 ही क्यों लगाई जाती हैं? समाधान चाहते हैं महाराज जी। नमोस्तु। 7 का जिनागम में बहुत बड़ा महत्व कहा है। जो 7 अंक है वह अपने आप में एक विशेषता प्रदान करने वाला है। आपने अभी अभी देखा होगा कि विवाह आदि मांगलिक कार्यों में भी 7 का बड़ा स्थान है। वहाँ भी सप्तपदी, 7 फेरे आदि होते हैं। तो ये श्रावकों की अपेक्षा से ही नहीं, जिन शासन की अपेक्षा से सप्त परम स्थानों को देने का एक निमित्त कहा जाता है। जो सज्जातित्व से लेकर निर्वाण तक के ये सप्त परम स्थान कहे जाते हैं। जो परम यानी उत्कृष्ट स्थानों को देने के कार्य के उपलक्षण रूप या उसको एक इनफॉर्मल रूप से, इन शॉर्ट रूप से हम प्राप्त हो, इन भावनाओं से गजरत हो या अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो तो उनमें 7 फेरी का महत्व है। जैसे विवाह में भी सप्त फेरी, 7 फेरे लगते हैं। तो वहाँ भी यही मुख्य उद्देश्य है कि जो श्रावक अवस्था से लेकर निर्वाण अवस्था तक सप्त परम स्थान कहे जाते हैं। पहले सज्जातित्व, ये जैन कुल प्राप्त कर लेना, ये अपने आप में बहुत परम स्थान, श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है। सज्जातित्व प्राप्त करने के बाद सद्गृहस्थत्व, गृहस्थ, सच्चे उत्कृष्ट गृहस्थ बन जाना, फिर निर्ग्रंथ बन जाना, फिर अरिहंत बन जाना, फिर निर्वाण केवल ज्ञान प्राप्त करना, फिर निर्वाण को प्राप्त कर लेना। 7वां परम स्थान निर्वाण यानी मोक्ष कहा जाता है। तो जैसे पंच कल्याणक हुआ, मोक्ष कल्याणक हुआ, तो उसके बाद मोक्ष कल्याणक भगवान ने तो प्राप्त कर लिया, पर हम भक्त लोग उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उन सप्त परम स्थानों को प्राप्त करते हुए जो मोक्ष का 8वां स्थान है, ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 3 लोक की व्यवस्था जहाँ संसार माना जाता है उसमें मध्य लोक तक 7 भूमियाँ स्वीकार की जाती है और 8वीं जो भूमि है सिद्धशिला कही जाती है। और मोक्ष होने पर सब जीव सिद्ध बनकर वहाँ पहुँचते हैं। तो 7 परिक्रमा लगाकर हम 7 भूमि को पार करके 8वीं भूमि मोक्ष पहुँचे। 7 परम स्थानों में 7वां परम स्थान मोक्ष है, निर्वाण है, मैं वहाँ पहुँचूँ। इस उद्देश्य से ये 7 का बहुत बड़ा महत्व धार्मिक अनुष्ठानों में और लौकिक अनुष्ठानों में भी देखने के लिए मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदौर, मध्य प्रदेश से अखिलेश जैन, अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि दीक्षा का सच्चा पात्र कौन है? ये एक शंका आज के ज़माने के हिसाब से है कि पढ़ा लिखा मतलब ज़्यादा अच्छे से धर्म को समझ सकता है या कम पढ़ा लिखा दीक्षा ले लेता है किसी परिस्थिति बस। एक वो है, युवा ने लेना चाहिए या वृद्ध ने लेना चाहिए? और अमीर और गरीब, अमीर जब पैसा प्राप्त कर लेता है तो उसे ये लगता है कि अब सब नश्वर है, तो फिर वो दीक्षा की तरफ जाता है। गरीब इसलिए जाता है कि शायद वो सक्षम नहीं हो, अंदाजे से, मतलब अपेक्षा ऐसी। तो ये तीनों सवाल के मतलब ऑप्शन में कौन सच्चा है, ये समझना कि दीक्षा किसको लेनी चाहिए। वैसे तो सब लेने के पात्र हैं, बट फिर भी जैसे किसी के पास पैसा आ गया है तो उसको लगता है कि अब हो गया है। नमस्ते महाराज। मेरे हिसाब से तो इनमें से कोई भी सच्चा पात्र दीक्षा लेने वाला नहीं है। सच्चा पात्र दीक्षा लेने वाला तो सच्चा वैरागी होता है। उस
वैराग्य के साथ जो दीक्षा लेता है या दीक्षा लेने की भावना रखता है, वास्तव में वही सच्चा पात्र है। अगर गरीबी अमीरी किन्हीं कारणों को लेकर उसने दीक्षा ली है, तो जैसे ही समय बदलता है उसका वैराग्य ढीला पड़ता है और कहीं ना कहीं वह दीक्षा से विमुख होने की भी भाव कर सकता है। इसलिए पंचम काल और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर सच्चा दीक्षा लेने का पात्र अगर कोई है, तो जिस समय जिस व्यक्ति को जैसे ही वैराग्य आ जाए उसी समय वह दीक्षा लेने का पात्र है। वैराग्य के अभाव में दीक्षा लेना, मोक्ष मार्ग पे चलना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। अन्य प्रलोभनों में उलझकर, क्योंकि ये पक्का मानना दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति का विशेष पुण्य वृद्धि को प्राप्त होगा। जो छोड़ के आए हैं उससे कई अधिक गुना उसे निमित्त प्राप्त होने की संभावना है। घर परिवार के 4, 6, 10 लोग छोड़े, वह लाखों की भीड़ भक्तों की खड़ी हो गई, सैकड़ों हजार की प्रॉपर्टी छोड़ी और करोड़ों के मंदिर और बहुत बड़े बड़े क्षेत्र स्थान प्राप्त हो रहे। तो सच्चा मोक्ष मार्ग और सच्चे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने वाला दीक्षार्थी, तो जो सच्चा वैरागी है, किसी निमित्तों के अभाव में, मतलब भले ही वैराग्य उत्पन्न करने के लिए उसे कोई भी निमित्त क्षणिक मिला क्यों ना हो, पर उन निमित्तों को प्राप्त करने के बाद भी अपने आत्म कल्याण की भावना से, वैराग्य की भावना से जो मोक्ष मार्ग पे निकलता है, सच्चा दीक्षा का पात्र वही हो सकता है। क्योंकि ये सभी शमशान वैराग्य जैसे है। किसी को मरते हुए देखा, अरे अब तो कुछ संसार में नहीं रहा, हमें भी दीक्षा लेनी चाहिए। किसी का डाइवोर्स होते हुए देखा, अब तो कुछ नहीं बचा है, हमें भी छोड़ना चाहिए। ऐसे क्षणिक वैराग्य और शमशान वैराग्य जिसे कहा जाता है, ये कार्यकारी नहीं है। जिसे वास्तव में मोक्ष मार्ग पर, अपने आत्मा पर, आत्म कल्याण पर श्रद्धान है कि मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, निमित्त कुछ भी क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति ही पंचम काल में सच्चा वैरागी हो सकता है। और पंचम काल क्या, सभी कालों में वही अपने मोक्ष मार्ग में अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे हैं, जिन्होंने ऐसे सच्चे वैराग्य के साथ सच्चे पात्रता को प्राप्त करने का प्रयास किया। यही आपके लिए सम्यक समय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।